मेरे भतीजे की स्थिति ये है। बहुत ही खराब है। अब कैसा लग रहा है? क्या मतलब हमें नहीं लगता जी, खाली घर की हमें स्थिति बताओ भाई। स्थिति बहुत खराब है मेरे भाई की। कोई नहीं चलो। तो जमीन बेच के गया है। मैंने जी अपनी जमीन बेची है, मेरे भाई के पास तो है ही नहीं जमीन। हाँ, साथ है अंकल हमारे इनसे को भी। देशद्रोही भी बोल रही हैं। अच्छा। हाँ, हमें बोलते हैं थाने में बढ़ते देशद्रोही आगे, अमेरिका वाले आगे। ये दुखी कर रखा है जी बहुत ज्यादा। सादे बड़े उनको कुछ नहीं पता, अनपढ़ हैं दोनों। मैंने सोचा था मेरा भतीजा कुछ करके खाएगा, हो जाएगा इनका रोटी गुजारा, पर इन्हें होने नहीं दिया। दुबई गया, पहले तो मैं दुबई गया, उसके बाद मैं कनाडा गया था। मैंने बताया था जाली दस्तावेजों के साथ इन्होंने मेरे को भेजा था। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को मोरक्को भेजा था। वहाँ भी ये टाल मटोल करने लगे। इतना दुखी हो रहे हैं कि हम किसी दिन यहीं आके आत्महत्या कर लेंगे। को सऊदी अरब भेजा। सऊदी अरब भेजने के बाद उसने मेरा पासपोर्ट खिंचवाया, जितने मेरे पास डॉलर थे डॉलर सब कुछ खिंचवाए, और मेरे को कैद खाने में कैद कर दिया। ना ही तो मेरे को अच्छे से टाइम पे खाना मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। वहाँ से परेशान होकर मैं भारतीय दूतावास गया, वहाँ से मैंने वाइट पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद फिर मैं वापस अपना इंडिया आया। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल आप देख रहे होंगे कि अमेरिका जो है ट्रंप सरकार आई है, तो वहाँ से अनेक भारतीयों को जो है वो डिपोर्ट करके देश में भेजा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो देश के एजेंट हैं वो भी भोले भाले युवकों को इस धंधे में जो है फंसाकर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लोग जो हैं अपने बेटे को देखकर कि उनको रोज़गार मिले अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, अपने घर बेच रहे हैं। ऐसा ही मामला एक संभालका में आया है, और संभालका के ये लोग जो आपकी स्क्रीन पे हैं, इन लोगों को साथ भी एक ठगी हुई है। और ठगी ऐसी कि इन्होंने एक एजेंट को पैसे दिए, और पैसे लेकर उस एजेंट ने जो है इनको कभी दुबई में, कभी किसी देश में, कई देशों के धक्के खिलाकर वापस ये बड़ी मुश्किल से लाखों रुपए खर्च करके वापस अपने घर पहुंचे। और तस्वीर इस तरह की। सबसे पहले अपील कि और जितने लोग इसको देख रहे हैं उनके पास ज़रूर इसको शेयर करें, क्योंकि तमाम युवा इस देश का, इस हरियाणा का इस गर्त की ओर जो है फंसता चला जा रहा है। एजेंट अपने जाल में फंसाते हैं और सुहाने सपने दिखाकर युवाओं को जो है मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला जो इस समय आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये युवक जो आपके सामने है, पहले अपना नाम बताएं, क्या मामला वो भी बताएं। मेरा नाम सुमित है, और को मैंने विदेश भेजने के लिए रविंदर को 40 लाख रुपए दिए थे, और रविंदर ने मेरे साथ धोखाधड़ी की। ना ही तो उसने मेरे को पैसे दिए, और मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है वो। पहले आप अपना गांव, अपने बाप का नाम और बताएं। मैं मुंदपुर गांव है गोवाना में। मेरे पिताजी का नाम विजेंद्र है, और हम चैलपाने से हैं। कितने दिन पहले आप इस एजेंट के पास आए? कैसा क्या मामला, शुरुआत कैसे क्या हुई? शुरुआत ये ऐसे हुई कि मैंने मेरे पापा से बात की। मेरे पापा के मित्र थे राममेर, उन्होंने मेरे पापा की बातचीत राममेर ने उसे रविंद्र के साथ की करवाई। कौन है रविंद्र? रविंद्र गांव आटा से है, एजेंट है। एजेंट है, वो विदेश भेजने का काम करता है, और उसने हमारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है। और हम पुलिस की कार्रवाई से कतई संतुष्ट नहीं है। हमें यहाँ से वहाँ से पुलिस का बाद में काम आएगा, पहले आप जाने के लिए कैसे फाइल आपकी गई, कितने लोग आपको जाने थे, क्या क्या कहाँ काम आपको भेजा, ये पहले बताओ। मेरे को अमेरिका जाना था, इन्होंने मेरे को दुबई भेजा। दुबई में 20-25 दिन रखा, फिर बोला यहाँ से काम नहीं बनेगा। फिर रविंद्र ने मेरे को वापस इंडिया बुला लिया। उसके बाद फिर इन्होंने जाली दस्तावेजों के साथ मेरे को कनाडा भेजा। कनाडा इमिग्रेशन ने मेरे को पकड़ लिया, फिर उन्होंने मेरे को डिपोर्ट कर दिया। फिर उसके बाद रविंद्र ने मेरे को मोरक्को भेजा। मोरक्को में भी ये टाल मटोल करता रहा, यही करता रहा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। उसके बाद हम रविंद्र के घर पे गए पैसे मांगने के लिए। रविंद्र ने रिक्वेस्ट करने लगा और कहने लगा कि एक मेरे को लास्ट चांस और दे दो, अगर काम नहीं हुआ तो मैं वापस इसके पैसे वापस दे दूंगा। तो हमें उसके पास कोई अलावा नहीं था, तो रविंद्र ने फिर मेरे को सऊदी अरब भेजा। सऊदी अरब भेजने के बाद उसने मेरा पासपोर्ट खिंचवाया, जितने मेरे पास डॉलर थे डॉलर सब कुछ खिंचवाए, और मेरे को कैद खाने में कैद कर दिया। ना ही तो मेरे को अच्छे से टाइम पे खाना मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। वहाँ से परेशान होकर मैं भारतीय दूतावास गया, वहाँ से मैंने वाइट पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद फिर मैं वापस अपना इंडिया आया। इंडिया आने के बाद फिर मैं रविंद्र के घर पे गए हम।
रविंद्र ने हमको ये बोलने लगा कि तुमसे जो बल बने तुम कर लेना, मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा। फिर उसके बाद फिर हमने समालका चौकी में कंप्लेंट की। कितने पैसे दिए थे आपने उनको? 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए 40 ये ऑनलाइन दिए, कैश दिए, कैसे दिए? और हमने 80 लाख रुपए दिए थे। तो जा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ कुछ बताओ। भाई हमने दिए थे 80 लाख रुपए, 30 लाख हमने खाते द्वारा दिए थे, 50 लाख कैश में लिए थे। खाते में लेने से उसने मना कर दिया, कहने लगा कि भी मेरी चेकिंग होगी और मैं है ना कैश में ही पैसे लूंगा। मेरे घर मशीन लेके, बैग लेके, गाड़ी लेके जाता था, मशीन में पैसे गिनता था। हम थे सादे बोले, हमें पता नहीं था कि ये इतना चालाक है। मेरे एक लड़के को भेज दिया था, मेरे भतीजे को यहीं रख दिया दिल्ली में घेर के, हैं फिर घर को वापस भेज दिया। फिर ये टाल मटोल कर रहा है, नहीं तो हमारे पैसे दे रहा है। इसके साथ पुलिस भी मिली हुई है, राजेश आईओ है और वो कैलाश चंद्र है, नहीं, ये SHO। ये एक लड़का भेज दिया, एक लड़का रख एक लड़का मेरा भेज दिया, मेरा भतीजा यही है। अच्छा, हाँ, क्यों, क्या ऐसी इसने पैसे नहीं दिए थे? इसने पैसे दिए थे 40 लाख मैंने अपने लड़के के दिए थे, 40 लाख मैंने अपने भतीजे के दिए थे। मेरे भतीजे को बोलता है मैं जानता ही नहीं, जानता नहीं तो ये बीजे और टिकट कहाँ से लगी, होटलों में 2-2 महीने रहा है तो खर्चा किसने दिया ये बताओ। कहाँ से बंदोबस्त किया पैसों का? पैसों का बंदोबस्त हमने अपनी जमीन बेच के पैसे दिए थे, मैंने अपनी जमीन बेच के पैसे दे रखे हैं। और राजेश आईओ मेरे से बोल रहा है कि तू ये पैसे छोड़ दे। राजेश आईओ? हाँ, तेरा कहाँ से है व्यूह ये? है, तू पैसे छोड़ दे। कहाँ से है राजेश आईओ? कौन से? राजेश आईओ समालका थाने से है। आईओ क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या लग रहा है उसको? वो 10 लाख रिश्वत ले रहा है उनसे। वो हमें छाती पीट का बोल रहे हैं कि हमें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती पुलिस, हमें तो पैसों में खरीद रखी है, हमारे से बोलते हैं हमें। ये कौन से महीने की बात है जब आपका बच्चा वापिस चला गया? कितने महीने पहले की बात है? सितंबर महीने की है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आप जब ये आ गया और वो ना पैसे देने से मना कर गया, हाँ। आपने पुलिस की मदद ली होगी? पुलिस की हमें मदद ली, हम पुलिस के पास गए, हमारी रिपोर्ट लिखने से भी मना कर दिया, नहीं लिख रहे थे। हमें 7 बार समाधान शिविर में यहाँ पेश हुए। कितने बार जी? 7 बार। जब हमारा SP साहब ने बोल के मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कितने दिन पहले हुआ ये मुकदमा हुआ है 17 नवंबर को और 16 जनवरी थी। 16 थाने जनवरी में कब, कितने महीने पहले गए थे फिर थाने में शिकायत देने के लिए? शिकायत लेने 17 के था, 17 नवंबर को गए थे हम। अच्छा, तो यहाँ समाधान शिविर में आके मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, यहाँ आके मुकदमा दर्ज हुआ है, आप SP क्या साहब ने करवाया है। हमारी दरखास्त भी वहाँ से DSP साहब ने लिखवाई थी समालका से। और ये आईओ और SHO कैलाश चंद्र उनने हमारे को गाली गलौज दी, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, हमारे धक्के मारे, हमारे को हमारी लेडीजों के साथ भी बुरी तरह पेश आई है, हमें गालियां दी इन्हें। क्यों? हम वहाँ गए थे, हमारे को बोल रहे थे बयान दो, हम बयान देने गए थे और इनने वहाँ बयान नहीं लिए। फिर ये हमारे घर गया, हमारे को बार बार दबा रहा है कि तुम इस दरखास्त को उठाओ और नहीं तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। हाँ, 10 बार हमारे पास रोज 3-4 फोन डेली करता है। हमें इतना हरासमेंट कर दिया है कि हम मजबूर हो रहे हैं, हमारा मन करता है कि हम मर जाएं इससे अच्छा। आज DSP साहब से मिले थे? आज हम DSP साहब से मिले थे, वहाँ पता नहीं अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी हमें कुछ नहीं पता। लगता है कुछ उम्मीद है? हमें कुछ उम्मीद नहीं लग रही है। राजेश आईओ वहीं बैठा है, उल्टे सीधे यहीं लगा रहा है, क्योंकि पीछे खा रहा है, उन्हीं की साइड बोल रहा है। उनको अपनी गाड़ी में बैठा के लाता है, वहाँ अंदर बैठाकर उनको चाय पिलाता है। उनका रिश्तेदार भी है, एक का रिश्तेदार है, एक से ये 10 लाख पैसे भी ले रहा है। पूरी साइड उन्हीं की है, हमारा कोई नहीं है लेना देना। हमें गाड़ियों के अलावा कुछ नहीं मिलता, वहाँ हमें गाड़ियाँ देता है, पुलिस गाड़ी देती है? हाँ, राजेश एजेंट गाड़ियाँ देता है। और ये जो ये है एजेंट है और ये आईओ है, दोनों मिले हुए हैं, दोनों हमें इतना हरासमेंट कर रहे हैं। वो भी हमें हमारे पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं और ये भी हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाता है। हर मिनट झूठा इल्जाम लगाता है और कुछ नहीं है। हम इतना दुखी हो रहे हैं कि हम किसी दिन यहीं आके आत्महत्या कर लेंगे। तो ये जो लड़का आप देख रहे हैं, महमदपुर गांव है सोनीपत जिले में, और इनके मकान की कंडीशन अगर बताएं तो एक बार जो इनकी स्थिति है उसके हाँ। बारे में जरूर बताएं।
उन इन मेरे भतीजे की स्थिति ये है, बहुत ही खराब है। अब कैसा लग रहा है? क्या मतलब हमें नहीं लगता जी, खाली घर की हमें स्थिति बताओ भाई। स्थिति बहुत खराब है मेरे भाई की। कोई नहीं चलो। तो जमीन बेच के गया है। मैंने जी अपनी जमीन बेची है, मेरे भाई के पास तो है ही नहीं जमीन। हाँ, एक घर है वो भी गिर गया, इसका बारिश में गिर गया था और चोट लग रही, मेरे भाई के खोए पर भी लग रही है, पैर में भी लग रही है। किससे मकान मैंने है? इनको फिर भी बोला था कि मेरे भाई का इतनी चोट लगी है, पैसे वापस कर दे, मैं अपने भाई पर लगा लूंगी, तो इन सब मना कर दिया, पैसे नहीं दिए मेरे। ऐसा कह रहे हैं अब फिर भेज देंगे, या भेज देंगे अगला महीना भेज देंगे, तारीख पर तारीख देते रहे। अब हमने दरखास्त दी तो हमें कह रहे हैं हम तो जानते ही नहीं इनको। मतलब ये कहने का मतलब आप इतने एजेंट से परेशान और इतने पुलिस से। हाँ, दोनों से हम बहुत परेशान हैं, एजेंट से भी और पुलिस से भी बहुत परेशान हैं हम, बहुत। हमारे को इतना हरासमेंट कर रखा है कि हम यहीं आके गोली खा लेंगे थाने के अंदर ही। तो ऐसा तो नहीं कर हाँ, ये तो मैंने ये हम जब तो आप एसपी साहब से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, मेरे भतीजे के पैसे दिलवाए जाएं, और नहीं तो हम सारे आदमी थाने के अंदर ही आकर मर जाएंगे। जब आप यहाँ से गए दिल्ली एयरपोर्ट पे दोनों बच्चे गए आप बता रहे हो है ना, हाँ जी। आपको वापस कर दिया। हाँ। उसके बाद जोड़ तोड़ करके कौन कौन से देश में आप गए? मैं दुबई गया, पहले तो मैं दुबई गया, उसके बाद मैं कनाडा गया था। मैंने बताया था जाली दस्तावेजों के साथ इन्होंने मेरे को भेजा था। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को मोरक्को भेजा था। वहाँ भी ये टाल मटोल करने लग गए। नहीं है, अब मेरी पूरी स्थिति खराब हो चुकी है। मैं थाने के धक्के खा के पागल हो गया हूँ और कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं पुलिस की कार्रवाई से कतई संतुष्ट नहीं हूँ। एसपी साहब के पास भी हम 6-7 बार आ लिए, उनके कहने से ये एफआईआर हुई, उसके आगे से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, सिर्फ हमें टॉर्चर कर रहे हैं। हमें राजशाहियों की कार्रवाई से कतई संतुष्ट नहीं है। ये एक साइड का बिल्कुल पक्ष ले रहा है, उनका रिश्तेदार है। जब आपने ये बताया भी हम दूसरे देश में भेजा, कनाडा में भेजा, मोरक्को में भेजा, दुबई में भेजा, सऊदी अरब में भी भेजा, आपको 4 तो ये ही हो गए। जी बिल्कुल। तो उसके बाद वापसी कैसे क्यों हुई? फिर जब आप वहाँ गए तो वहाँ से कैसे डिपोर्ट हुए? वहाँ से आगे पैसे नहीं दिए, आगे इन्होंने पैसे नहीं दिए, वहाँ से एजेंट काम ने नहीं बना, पैसे नहीं दिए आगे। तो इसकी वजह से मेरे को वापस आना पड़ा। और वाइट पासपोर्ट बनवा के मैं सऊदी अरब से इंडिया आया। तो इस कड़ी में सबसे अहम बात यह है, इनकी बुआ लगती है इनके भाऊ का काफ़ी, क्योंकि खून पसीने की कमाई, और इन्होंने सोचा कि शायद इसका भतीजा भी इनका लड़का गया है। मैं भी भावुक हो गया हूं इनके आंसू देख के। तो इसका भतीजा जो गया अपने लड़के के साथ, भतीजे को भी ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने सोचा कि इसका भी चलो, क्योंकि घर की कंडीशन ठीक नहीं है, भाई को भी अब बता रहे हैं कड़ियों का मकान है, कहाँ से कैसे क्यों, और रोज़गार तो मेरे ख्याल से है ही नहीं, इसीलिए लोग जो है यहाँ इन एजेंटों के चक्कर में आ जाते हैं और अपने खून पसीने की कमाई को जो है वो लुटा देते हैं। अब मैं लास्ट सवाल ये करूँगा बहन जी, इनके माँ बाप को हकीकत का पता है या सारा दुख? मेरा दे बोले हैं, दुखी कर रखा जी बहुत ज्यादा। सादे बड़े उनको कुछ नहीं पता, अनपढ़ हैं दोनों। मैंने सोचा था मेरा भतीजा कुछ करके खाएगा, हो जाएगा इनका रोटी गुजारा, पर इन्हें होने नहीं दिया, ऐसा होने नहीं दिया, झूठी दिलासा में फंसा के रखा। अब टोटल कितने महीने से आपने कुछ इन्होंने कोई पंचायत आपने की हो, पैसे की कोई हाँ भरी? पंचायत का तो जी हुआ है नहीं, न कुछ नहीं करा, हम सीधे थाने में ही गए थे रिपोर्ट लिखवाने। वहाँ से हाँ, वहाँ से मैं प्रशासन कुछ करेगा पर इनने कुछ करा नहीं। ये तो उल्टे गरीब को दबा रहे हैं, पैसों वालों का सब कुछ है, इनकी तो जेब भरनी चाहिए। वर्दी की आड़ में ये लोगों को हरासमेंट करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। इनका तो काम ही यही है, बस इनकी जेब भरी होनी चाहिए और कुछ नहीं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना गरीब से है ना अमीर से है, बस इनकी जेब भर जाए, सब कुछ है इनके लिए। चलो एक और हमारे साथ हैं अंकल, हमारे को देशद्रोही भी बोल रही हैं। अच्छा। हमें बोलते हैं थाने में बढ़ते देशद्रोही आगे, अमेरिका वाले आगे, ये हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं।
तो इनका क्या बनता है ऐसा कि भी जो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें। हमारे बार बार भी खाते चेक किए जा रहे हैं, उनका खाता एक बार भी चेक नहीं किया इनने। अंकल जी, आप डीएसपी साहब से मिले थे आज समाधान शिविर में भी 5-6 बार बताए। क्या लगता है, यहाँ बात रखी है आपने अपनी? कुछ नहीं लगता, हमारी कोई सुनाई ये नहीं है, कितने भी नहीं हमारी कोई सुनाई। ये भीतर बड़े हम बाहर काट दिए, वो बुला लिए, ये हमने के बेरा के कराया के ना कराया है। लास्ट में कुछ पूछा नहीं सर क्या रहेगा इसका? पूछा क्यों फिर आए किस लिए थे? क्या बतावा, ये तो आपकी कमी है ना जी, आपने पूछा नहीं लास्ट में। तो पैसे वाला हम तो गए थे, हमारा कुछ बताया नहीं। बोला जाओ तुम तारा करेंगे समाधान के में। कोई टाइम दिया हो? यहाँ कोई टाइम कुछ नहीं दिया, बस हम कर दिए नीचे, बोला जाओ अपना सारा को करेंगे समाधान, बस इससे बत्ती और कुछ बेरा ही नहीं, क्या करेगा क्या नहीं होगा। कुछ उम्मीद लग रही है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं इतनी तो। जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो शायद इसी प्रकार के जो आंसू हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। परेशान है एजेंट से, परेशान है उस पुलिस से, ये परिवार पूरा का पूरा। आप इस वीडियो को लेकर आपके मन में भी अगर कोई प्रतिक्रिया हो और इनको न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो अधिकारी हैं जो कमरे में बैठ के न्याय कागजी कार्रवाई करते हैं। आईओ इसमें सीधा आरोप लगाया आईओ पे कि आईओ इनकी सुनवाई नहीं करता, आईओ इनको देशद्रोही बोलता है और तमाम तरह के आरोप जो है इन्होंने पैसे के भी आरोप लगा दिए हैं कि दूसरे पक्ष से जो है पुलिस पैसे खा रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस जानती है। आईओ हालांकि इसमें जांच चल रही है, क्या कुछ निकल के आएगा, किस तरह से इनके पैसे निकलेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ ज़रूर मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।